हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज फिर से हमने एक एसएससी के सीपीओ मेंस में आए हुए एक कंप्रेंशन को लिया है, जिसके ज़रिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, अपने वर्ड्स पावर को इम्प्रूव करेंगे। और वीडियो के लास्ट में 5 क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए तो उसको भी दिया गया, अब उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे हम न्यूज़ रीडिंग करते हैं उसी टाइप से वर्ड टू वर्ड सारे सेंटेंस को समझेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कंप्रिहेंशन पढ़ रहे हैं तो बस डायरेक्ट जो क्वेश्चन है उसके बेस पे रीडिंग करें। ठीक है, ऐसा नहीं है। हम पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, अभी हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द मेथड्स ऑफ embalming और ट्रीटिंग द डेड बॉडी दैट द एंशियंट इजिप्टियंस यूज्ड इज कॉल्ड ममीफिकेशन। ठीक है, अब देखो कह रहा है द मेथड्स ऑफ इम्बामिंग। इम्बामिंग एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है शव संरक्षण करने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं इम्बामिंग। इसमें क्या होता है, जो डेड बॉडी होती है उस पर कई तरह के लेप लगा के, कई तरह की औषधि लगा के उसको काफ़ी टाइम तक हम संरक्षित रखते हैं, ताकि उसमें से स्मेल ना आए और काफ़ी टाइम तक वो पड़ी रहे। तो उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इम्बामिंग। ठीक है, इसकी हिंदी होती है शव संरक्षण। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इम्बामिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और या ट्रीटिंग द डेड बॉडी, या फिर डेड बॉडी को ट्रीट करना, दैट जिसे द एंशियंट इजिप्टियंस यूज्ड, यानी कि जिसे प्राचीन, एंशियंट मीन्स क्या होता है, प्राचीन, इजिप्टियंस मतलब होता है इजिप्ट के लोग, यूज्ड मतलब प्रयोग करते थे या करते थे, इज कॉल्ड उसे कहा जाता है ममीफिकेशन। क्या उसको कहते हैं, ममीफिकेशन। दोबारा से देखते हैं। कह रहा है इम्बाम्बिंग का वह तरीका या फिर डेड बॉडी को इलाज करने का तरीका जिसे प्राचीन इजिप्ट के लोग यूज करते थे या फिर उसका प्रयोग करते थे, इज कॉल्ड ममीफिकेशन। उसे क्या कहते हैं, ममीफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, आपका पहला सेंटेंस हो गया ममीफिकेशन की। अगर हिंदी जानना चाहते हैं तो आप, कोई खास मतलब इसका नहीं है। ठीक है, आपको पता है मम्मी मतलब डेड बॉडी, ममीफिकेशन का मतलब हो गया डेड बॉडी को काफी टाइम तक रखने को ही बोलते हैं क्या, ममीफिकेशन एक प्रोसेस हो गया। ठीक है, नाउन है यहाँ पे। अब आपसे एक क्वेश्चन है पहले सेंटेंस में, आपको इज जो वर्ब आई है इसका सब्जेक्ट बताना है। इज वर्ब जो आई है इसका सब्जेक्ट क्या है आपको बताना है। अगर आप बताने में सक्सेसफुल हो जा रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा सा है ट्रिकी। चलिए आगे देखते हैं। यूजिंग स्पेशल प्रोसेस द इजिप्टियंस रिमूव्ड ऑल मॉइस्चर फ्रॉम द बॉडी। कह रहा है यूजिंग मतलब प्रयोग करके, स्पेशल प्रोसेस मतलब खास प्रक्रिया को, यानी खास प्रक्रिया का प्रयोग करके, द इजिप्टियंस मतलब इजिप्ट के लोग, रिमूव मतलब हटाते थे, ऑल मॉइस्चर पूरी नमी, मॉइस्चर मीन्स क्या होती है, नमी, फ्रॉम द बॉडी बॉडी से। कह रहा है कि एक विशेष प्रक्रिया का प्रयोग करके इजिप्ट के लोग शरीर से यानी डेड बॉडी से नमी को हटाते थे, रिमूव करते थे। लीविंग ओनली अ ड्राइड फॉर्म, सिर्फ एक सूखा, ड्राइड फॉर्म मतलब एक सूखा रूप छोड़ देते थे, दैट जो वुड नॉट इजिली डीके, जो आसानी से डीके नहीं होगी। डीके मतलब क्या होता है, सड़ना, गलना, क्षय होना। ठीक है, कह रहा है कि इजिप्ट के लोग बॉडी से मॉइस्चर को अलग कर देते थे, यानी बॉडी में जो पानी था, जो नमी था उसको निकाल देते थे, सिर्फ एक ड्राइड फॉर्म छोड़ते थे जो आसानी से डीके नहीं होता था। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में पानी है तो जल्दी डीके होगी। इस सेंटेंस से आप समझ सकते हैं। ठीक है, कह रहा है इट वॉज इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण था, इन देयर रिलीजन, उनके धर्म में, यानी उनके रिलीजन में यह महत्वपूर्ण था, टू प्रिजर्व द डेड बॉडी, यानी डेड बॉडी को प्रिजर्व रखना। अब ये जो टू प्रिजर्व द डेड बॉडी है, इसी का मतलब क्या होता है, इसको करने का जो तरीका होता है वो क्या है, इम्बॉमिंग उसे बोलते हैं। ठीक है, टू प्रिजर्व द डेड बॉडी यानी डेड बॉडी को संरक्षित करना, इन कैसे, एज लाइफ लाइक अ मैनर एज पॉसिबल। देखो जो एज आया है, लाइफ लाइक यहाँ पे एडजेक्टिव है, आपने एज के बाद एडजेक्टिव फिर एज देखा होगा, यानी एज लाइफ लाइक एज पॉसिबल, यानी जितना पॉसिबल हो उतना लाइफ लाइक, यानी बिल्कुल जैसे जीवित दिखना चाहिए। ठीक है, इन अ मैनर, ये जो इन प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इन ए मैनर, यानी एक ऐसे तरीके से, एज लाइफ लाइक एज पॉसिबल, यानी कि जितना पॉसिबल हो वह जीवन मतलब जीवित जैसा दिखे। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं इसको। कह रहा है कि इट वॉज इम्पोर्टेंट इन देयर रिलीजन, उनके धर्म में यह महत्वपूर्ण था। क्या महत्वपूर्ण था, डेड बॉडी को प्रिजर्व रखना, डेड बॉडी को संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, जितना पॉसिबल हो सके एक लाइफ लाइक तरीके से, या मतलब बिल्कुल जीवित तरीके से।
कह रहा है द ममीफिकेशन प्रोसेस टुक 70 डेज, यानी जो ममीफिकेशन की पूरी प्रक्रिया है उसमें 70 डेज लगते थे। स्पेशल प्रिस्ट यानी विशेष पुजारी, प्रिस्ट मीन्स क्या होता है, पुजारी, वर्ड मतलब काम करते थे, एज इम्बामर्स, इम्बामर्स के रूप में, यानी जो लेप लगाने की जो प्रक्रिया है उसको लगाने वाले क्या बोलते थे, इम्बामर्स। ट्रीटिंग एंड रैपिंग द बॉडी, यानी कि जो बॉडी है उसको ट्रीट करना, उसका इलाज करना, एंड रैपिंग मतलब उसको कवर करना, उसको ढकना। कह रहा है कि विशेष पुजारी डेड बॉडी को रैप करने, उसको इलाज करने में इम्बामर के रूप में काम करते थे। ठीक है, चलिए कुछ वर्ड है तो कवर करते हैं। इम्बामिंग हमको पता ही चल गया, सब संरक्षण, जिसका मतलब होता है डेड बॉडी को काफी टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए जो प्रोसेस की जाती है, जो उस पर लेप लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इम्बामिंग, उस प्रोसेस को। ममीफिकेशन भी सेम ही, उस प्रोसेस को पूरा क्या बोलते थे, ममीफिकेशन। मॉइस्चर मीन्स क्या होता है, नमी। डीके मीन्स क्या होता है, छीड़ होना, नष्ट होना, ठीक है, खराब हो जाना। प्रिजर्व मीन्स होता है संरक्षित करना, ये वर्ब है, ठीक है। प्रिस्ट मीन्स क्या होता है, पुजारी। ये थी पहली स्लाइड, काफी अच्छा पैसेज है, पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। अभी हम पार्ट 6 भी शुरू करते हैं अगली स्लाइड से, ठीक है। कह रहा है बियॉन्ड नोइंग द करेक्ट रिचुअल्स एंड प्रेयर टू बी परफॉर्म्ड एट वेरियस स्टेजेस। कह रहा है बियॉन्ड नोइंग, यानी जानने के अलावा, द करेक्ट रिचुअल, क्या जानने के अलावा, करेक्ट रिचुअल यानी जो सही रिचुअल्स है, एंड प्रेयर्स और जो प्रार्थना है, टू बी परफॉर्म्ड जो की जानी है, एट वेरियस स्टेजेस अलग अलग स्टेज पर। कह रहा है कि अलग अलग स्टेज पे, अलग अलग अवस्था में जो प्रार्थना परफॉर्म की जानी है और जो करेक्ट रिचुअल किया जाना है, इसको, इस चीज को जानने के अलावा द प्रीस्ट आल्सो नीडेड, यानी जो पुजारी हैं उनको जरूरत होती थी अ डिटेल्ड नॉलेज, एक डिटेल नॉलेज की, एक विस्तृत ज्ञान की, ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, यानी कि जो मानव की संरचना है, जो बॉडी की संरचना है, उसके बारे में उनको डिटेल नॉलेज होना चाहिए। ऐसा क्यों, अभी आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो दोबारा से देखते हैं इसको। कह रहा है कि करेक्ट रिचुअल्स और प्रेयर, यानी कि सही जो रिचुअल्स है, जो तौर तरीके हैं और जो प्रार्थना है, जिसे अलग अलग स्टेज पे करना है, इस चीज को जानने के अलावा पुजारी को, यानी पुजारियों को ह्यूमन एनाटॉमी, यानी कि जो मानव की संरचना है, उसके बारे में भी एक डिटेल नॉलेज होने की जरूरत थी। ऐसा नहीं कि पुजारी अगर सिर्फ रिचुअल्स और प्रेयर करें तो ठीक है, नहीं, उनको जो ह्यूमन एनाटॉमी है, यानी जो मानव की संरचना है, कहाँ पे दिल है, कहाँ पे गुर्दा है, कहाँ पे दिमाग है, इन सारी चीजों की भी जानकारी, डिटेल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्ड क्या है आपका, एडजेक्टिव है। डिटेल्ड क्या है, एडजेक्टिव। ये देखो, प्रिस्ट यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये जो नीडेड है आपका V2 है, और आर्टिकल है तो उसका नाउन नॉलेज यहाँ पे आया हुआ है, डिटेल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव, और ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, उसका नाउन एटोनॉमी यहाँ है, ठीक है। ह्यूमन भी नाउन है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बहुत डीप जाएंगे तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर ऊपर देखें तो बियॉन्ड नोइंग, बियॉन्ड एक प्रीपोजिशन हो गया, नोइंग एक जिरंड होता है, ठीक है। द करेक्ट रिचुअल्स, ये नोइंग जिरंड है, जिरंड एक वर्ब भी होती है, तो उसका ये कंप्लीमेंट है, करेक्ट रिचुअल एंड प्रेयर्स। कह रहा है कि सही रिचुअल्स और प्रेयर जानने के अलावा, कौन प्रेयर, टू बी परफॉर्म्ड एट वेरियस स्टेज, जो अलग अलग स्टेज पे परफॉर्म की जाती है। बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस में है, एट वेरियस स्टेज, एट आपका प्रीपोजिशन हो गया, तो ये स्टेज उसके हिसाब से क्या हो गया, नाउन हो गया, और वेरियस आपका एडजेक्टिव है ही, ओ यूएस सफिक्स भी बता रहा है, ठीक है। कह रहा है द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस, यानी इस प्रक्रिया में जो पहला कदम है, पहला स्टेप था, वो क्या था, वाज द रिमूवल ऑफ ऑल इंटरनल पार्ट्स। कह रहा है कि सबसे पहला प्रोसेस, द रिमूवल, यहाँ पे नाउन है, आर्टिकल द लगा हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑल इंटरनल पार्ट्स, यानी सारे अंदर के पार्ट्स का रिमूवल, दैट माइट डीके, जो डीके हो सकता है रैपिडली, मतलब तेजी से। कह रहा है कि इस प्रक्रिया में पहला कदम आंतरिक हिस्सों को निकालना था। क्यों, दैट माइट डीके रैपिडली, क्योंकि ये तेजी से डीके, तेजी से क्षय, तेजी से खराब हो सकते हैं, ठीक है। माइट पॉसिबिलिटी बताता है, ठीक है। दैट के बाद माइट है, माइट एक मॉडल वर्ब होती है, डीके आपका V1 हो गया, ठीक है। रैपिडली क्या हो गया, एडवर्ब, डीके को मॉडिफाई कर रहा है कि डीके रैपिडली, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ऐसी वर्ब आती जो सब्जेक्ट से अफेक्टेड होती, तो यहाँ पे प्लूरल होता, क्योंकि ऑल इंटरनल पार्ट्स यहाँ पे प्लूरल है, लेकिन
मॉडल वर्ब आ गई तो आपका सब्जेक्ट से कोई लेना देना खास तौर पे नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, समझ गए। पहला प्रोसेस क्या होता है कि अंदर के हिस्सों को निकालना होता है, क्यों? क्योंकि ये तेजी से डीके होते हैं, ठीक है। कह रहा है द ब्रेन वाज रिमूव्ड, यानी कि ब्रेन निकाला जाता था या हटाया जाता था बाई केयरफुली, बड़ी सावधानी से, इंजर्टिंग स्पेशल हुक्ड इंस्ट्रूमेंट। इंजर्ट मतलब डाल करके, स्पेशल हुक्ड इंस्ट्रूमेंट, खास एक हुक्ड इंस्ट्रूमेंट होता था, यंत्र होता था, अप थ्रू द नोस्ट्रिल, यानी नोस्ट्रिल के जरिए। नोस्ट्रिल क्या होता है? नाक का जो हिस्सा होता है। इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, किस लिए? पुल आउट बिट्स ऑफ ब्रेन टिश्यूज, यानी कुछ ब्रेन टिश्यूज को बाहर निकालने के लिए। पुल आउट मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। बिट्स ऑफ ब्रेन टिश्यूज मतलब ब्रेन के कुछ टिश्यू। बिट्स ऑफ मतलब लिटिल बिट, ठीक है। इसका मतलब हो गया, दोबारा से देखते हैं। कह रहा है ब्रेन वाज रिमूव्ड बाय केयरफुली, यानी कि दिमाग को बड़े ही सावधानी पूर्वक निकाला जाता है, यानी दिमाग भी निकाला जाता है, ठीक है। क्यों? कैसे? इंजर्टिंग स्पेशल हुक्ड इंस्ट्रूमेंट अप थ्रू द नोस्ट्रिल। कह रहा है कि एक स्पेशल हुक्ड, हुक मतलब थोड़ा सा जो नुकीला हो, तिरछा हो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट अप थ्रू द नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के जरिए, इन ऑर्डर टू पुल आउट बिट्स ऑफ ब्रेन टिश्यू, यानी कुछ ब्रेन टिश्यूज को बाहर निकालने के लिए। इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, फॉर का सेंस देता है, ठीक है। द इम्बामर्स देन रिमूव द ऑर्गन्स ऑफ द एब्डोमेन, फिर जो इम्बामर्स होते थे, देन रिमूव वह निकालते थे, द ऑर्गन्स ऑफ द एब्डोमेन, यानी पेट के जो ऑर्गन्स है उसको निकालते थे, एंड चेस्ट और चेस्ट के, सीने के, थ्रू अ कट, एक कट के जरिए, यूजुअली मेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। वो जो कट था यूजुअली मेड यानी आमतौर पर किया जाता था ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, यानी पेट के लेफ्ट साइड पे, यानी बाएं हिस्से पे, ठीक है। ये जो मेड है यहाँ पे V3 है, ठीक है। कट के बारे में बता रहा है कि कट वाज यूजुअली मेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, यानी जो कट पेट के लेफ्ट साइड में जनरली किया जाता था, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ वर्ड, उसको कवर कर लेते हैं थोड़ा सा। रिचुअल्स मीन्स क्या होती है? तौर तरीके होता है, परंपराएं होती हैं, ठीक है। वेरियस मीन्स अलग अलग, डिफरेंट जिसको बोलते हैं, डिफरेंट स्टेज पर। एनाटोमी मतलब होता है जो मानव की संरचना है, ठीक है। डी के हो ही गया। रैपिड मीन्स क्या होता है? तेजी से। इंसर्ट मीन्स डाल करके। इन ऑर्डर टू के लिए का सेंस देता है, ठीक है। एब्डोमेन मतलब पेट वाला हिस्सा जो होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फिर क्या करते थे। कह रहा है दे लेफ्ट ओनली द हार्ट इन प्लेस। देखो अंदर से सारे हिस्सों को निकाल लेते थे। दे लेफ्ट वे छोड़ते थे, ओनली द हार्ट सिर्फ दिल, इन प्लेस अपनी जगह पे। वे अपनी जगह पे सिर्फ दिल को छोड़ देते थे, ठीक है। क्यों? बिलीविंग इट, ऐसा मान करके, टू बी द सेंटर ऑफ ए पर्सनस बीइंग एंड इंटेलिजेंस, यह आदमी के बुद्धिमत्ता और आदमी के होने का क्या है? केंद्र है, ठीक है। ये जो बीइंग है और ये जो इंटेलिजेंस है, दोनों क्या है? नाउन है, ठीक है। कह रहा है कि ऐसा मानते थे कि जो दिमाग, हार्ट है, जो दिल है, वो आदमी के इंटेलिजेंस और आदमी का जो होना होता है, यानी जो एक तरीके से ह्यूमन का जो मेन कोर है, वह है, सेंटर है, ठीक है। दिल इसलिए उसको वहां पे अपनी जगह पे छोड़ देते, ठीक है। द अदर आर्गन्स वर प्रिजर्व, यानी जो दूसरे आर्गन्स थे उनको प्रिजर्व किया जाता था, संरक्षित किया जाता था, सेपरेटली, अलग अलग। with the stomach, liver, lungs, and intestine placed in special box or jar, today called canopic jars। कह रहा है स्टोमक, पेट, लीवर, लंग्स और इंटेस्टाइन प्लेस मतलब रखे जाते थे, इन स्पेशल बॉक्स और जार, एक स्पेशल बॉक्स या जार में, टुडे आज, कॉल्ड कैनोपिक जार, जिसे हम कैनोपिक जार कहते हैं, ठीक है। आज जिसको हम कैनोपिक जार कहते थे, उसी टाइप एक जार होता था जिसमें वह पेट, लीवर, लंग्स, इंटेस्टाइन, इन सब चीजों को रख देते थे, ठीक है। दीज वर बरीड, इन्हें दफन कर दिया जाता था, दफन दबा दिया जाता था, विथ द ममी, ममी मतलब डेड बॉडी के साथ, यानी जो डेड बॉडी पर लेप लगा के जो डेड बॉडी रेडी है, जिसका मतलब इम्बॉमिंग हो चुका है, उसको हम बोलेंगे ममी। दीज वर बरीड विद द ममी, इसे इन यानी दीज मतलब इन सारे अंगों को, वर बरीड दफन कर दिया जाता था, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, विद द ममी, ममी के साथ, ठीक है। द इम्बामर्स नेक्स्ट, तो इम्बामर आगे क्या करते थे? रिमूव्ड ऑल मॉइस्चर फ्रॉम द बॉडी, अभी बॉडी से जो भी मॉइस्चर रह गया है उसको रिमूव करते थे। दिस दे डिड बाई कवरिंग द बॉडी विथ नेट्रॉन, अ टाइप ऑफ सॉल्ट विच हैज ग्रेट ड्राइंग प्रॉपर्टी। कह रहा है दिस
मतलब ये मॉइस्चर निकालने का जो प्रोसेस है कैसे करते थे, दे डिड वे करते थे बाई कवरिंग, कवर करके द बॉडी, बॉडी को विथ नेट्रॉन, नेट्रॉन से, नेट्रॉन है क्या, अ टाइप ऑफ सॉल्ट, एक तरह का नमक है, विच हैज ग्रेट ड्राइंग प्रॉपर्टी, जिसके पास सुखाने की प्रॉपर्टी यानी चीजों को सुखाने का गुण है, ठीक है, एंड और बाई प्लेसिंग एडिशनल नेट्रॉन पैकेट इनसाइड, बाई प्लेसिंग और रख करके एडिशनल नेट्रॉन पैकेट्स यानी अलग और भी ज्यादा नेट्रॉन के पैकेट्स इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर, ठीक है। कह रहा है कि अब बता रहा है कि यह कैसे करते थे यानी बॉडी से मॉइस्चर कैसे निकालते थे, तो यहां से लेके इस दिस से लेके यहां तक बताया है, बोला है क्या, देखते हैं लेजर पॉइंटर से। वे करते थे, दे डिड V2 है, दे डिड वे करते थे बाई कवरिंग द बॉडी विथ नेट्रॉन, नेट्रॉन से बॉडी को कवर करके, नेट्रॉन है क्या उसके बारे में यहां से बता दिया, अ टाइप ऑफ सॉल्ट विच हैज ग्रेट ड्राइंग प्रॉपर्टी, एक तरह का एक नमक होता है जिसके अंदर ड्राइंग प्रॉपर्टी होती है, चीजों को सुखाने की क्वालिटी होती है, एंड बाई प्लेसिंग एडिशनल नेट्रॉन पैकेट इनसाइड द बॉडी, और बॉडी के अंदर भी वो अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा नेट्रॉन के पैकेट्स रखते थे। कह रहा है कि व्हेन, जब द बॉडी हैड ड्राइड आउट कम्प्लीटली, जब बॉडी पूरी तरीके से सूख जाती थी, इम्बामर्स रिमूव द इंटरनल पैकेट्स, जो इम्बामर्स थे वो जो अंदर पैकेट एक्स्ट्रा रखे होते थे उसको निकाल लेते थे, एंड लाइटली वॉश द नेट्रॉन ऑफ द बॉडी, और हल्के हल्के जो बॉडी के ऊपर से नेट्रॉन नमक होता था उसको वॉश ऑफ कर देते थे, उसको हटा देते थे, पानी से धुल देते थे, ठीक है, क्लियर है। देख लेते हैं, कुछ वर्ड है तो इसमें खास तो वर्ड है नहीं लेकिन देख लेते हैं एक बार। हम्म, बरी मीन्स क्या होता है, दफनाना, ठीक है, जमीन के अंदर दफनाने को बोलते हैं बरी, बरी द हैचेट आपने सुना होगा। मॉइस्चर, नमी आया था पीछे। नेट्रॉन क्या होता है, एक एक तरह का नमक होता है, ठीक है, इसको आप जानते रहिए, कोई बहुत खास जरूरी नहीं है इसको जानना। वॉश ऑफ मीन्स क्या होता है, कोई चीज पानी से धुलने को क्या बोलते हैं, वॉश ऑफ करना, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द रिजल्ट वॉज अ वेरी ड्राइड आउट, जो रिजल्ट होता था, जो परिणाम होता था यानी इस पूरी प्रक्रिया का, ड्राइड आउट सूखा, बट लेकिन रिकॉग्निजेबल ह्यूमन फॉर्म यानी पहचानने लायक ह्यूमन का रूप आता था, यानी जब उसको नेट्रॉन उसके अंदर डाल देते थे, नेट्रॉन से ऊपर से लगा देते थे, तो उसके बाद जो एक फॉर्म मिलता था, एक ह्यूमन का रूप मिलता था, वह बहुत ही सूखा था लेकिन रिकॉग्निजेबल था, यानी उसको पहचाना जा सकता था। अब देखो, रिजल्ट यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, नाउन है, वाज क्या होगी उसकी वर्ब, अ आर्टिकल है, अब आर्टिकल है तो नाउन आया होगा, अब इसका नाउन देखो यहाँ पे आया है अ ह्यूमन फॉर्म, यहाँ पे जो फॉर्म है ना ये एक्चुअल में नाउन है, इसके बीच में देखो क्या क्या आया हुआ है, आपको पता है कि आर्टिकल आता है, उसके बाद एडवर्ब आ सकता है, उसके बाद एडजेक्टिव आ सकता है, उसके बाद नाउन आ सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल आया, आर्टिकल किसके लगे, ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन को भी अगर आप बहुत देखो तो नाउन बना सकते हो, लेकिन एक्चुअल में ये भी क्या है, ह्यूमन फॉर्म पूरा नाउन मान लो, ठीक है। अब देखो, रिकॉग्निजेबल और ड्राइड आउट ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव है, ये दोनों ह्यूमन फॉर्म को बता रहे हैं, ह्यूमन फॉर्म कैसा आया है, ड्राइड आउट है यानी सूखा है, लेकिन रिकॉग्निजेबल है, ये दोनों एडजेक्टिव को बट कंजक्शन से जोड़ा गया है। वेरी क्या है, वेरी आपका एक एडवर्ब है जो कि वेरी ड्राइड आउट को बता रहा है, यानी बहुत ज्यादा सूखा, ठीक है, समझ गए। कह रहा है कि जो रिजल्ट था वह एक जो ह्यूमन फॉर्म मिला हमें वो बहुत ही सूखा लेकिन रिकॉग्निजेबल था, पहचानने लायक था, ठीक है। टू मेक द ममी यानी ममी को बनाना, सीम इवन मोर लाइफ लाइक, ताकि वह और भी लाइफ लाइक लगे यानी कि बिल्कुल जीवित लगे। संकेन एरिया, संकेन एरिया, एक सेकेंड, संकेन एरिया ऑफ द बॉडीज वर फील्ड आउट, यानी कि जो संकन एरिया थी, संकन का मतलब एक तो होता है सिंक का थर्ड फॉर्म होता है यानी पानी में डूबना, एक संकन का मतलब होता है जैसे आंखें पिचक जाना, कोई चीज धस जाने को भी बोलते हैं क्या, संकन, ठीक है। तो संकन एरियाज ऑफ द बॉडी यानी बॉडी का वह एरिया जो संक हो चुका था, जो सिकुड़ चुका था, जहां बहुत जैसे गड्ढे टाइप हो गया था, वर फील्ड आउट उसको भर दिया जाता था विथ लिनन, लिनन एक कपड़े का कपड़ा होता है, लिनन के साथ, एंड अदर मटेरियल और दूसरे मटेरियल के साथ, एंड और फॉल्स आईज वर एडेड और नकली आंखें ऐड की जाती थी, जोड़ी जाती थी। इसका मतलब है, दोबारा से देखो, कह रहा है टू मेक द ममी सीम इवन मोर लाइफ लाइक, टू मेक द ममी यानी ममी को बनाना, ममी मतलब डेड बॉडी को बनाने के लिए, सी मतलब दिखे, इवन मोर लाइफ लाइक और जीवित जैसा, उसके लिए करते क्या थे, संकन एरियाज ऑफ द बॉडी यानी बॉडी का जो संकन एरिया था, जो यानी
जो पिचका हुआ क्षेत्र था, वर फिल्ड आउट विथ लिनेन, उसे लिनेन से भर दिया जाता था, एंड अदर मटेरियल्स, और दूसरे मटेरियल से, यानी लिनेन और दूसरे मटेरियल्स उसको फिल आउट कर देते, भर देते थे। एंड फॉल्स आइज वर एडिड, और नकली आंखें भी जोड़ी जाती थी। क्यों? क्योंकि वो और लाइफ लाइक लगे, यानी वो जीवित लगे। ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या करते थे? नेक्स्ट द रैपिंग बिगेन, फिर इसके बाद रैपिंग शुरू होती थी, उसको लपेटा जाता था। ईच ममी, यानी हर एक डेड बॉडी को नीडेड, जरूरत थी हंड्रेड्स ऑफ यार्ड ऑफ लिनेन, यानी कि सैकड़ों यार्ड्स लिनेन के कपड़े। द प्रिस्ट, जो पुजारी होते थे, केयरफुली उंड द लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लिनेन, वह सावधानी पूर्वक, उंड मतलब यहाँ लपेटने से, विंड का सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पे उंड मतलब एक घाव भी होती है, चोट भी होती है, यहाँ विंड का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है। द प्रिस्ट केयरफुली उन द लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लिनेन, जो पुजारी होते थे वो लिनेन की एक लॉन्ग स्ट्रिप यानी लंबी पट्टी को सावधानी पूर्वक लपेटते थे अराउंड द बॉडी, यानी बॉडी के चारों तरफ। फिर उसके बाद पुजारी सावधानी पूर्वक बॉडी के चारों तरफ लिनेन के लॉन्ग स्ट्रिप को लपेटते थे। समटाइम्स, कभी कभी, इवन रैपिंग ईच फिंगर, यहाँ तक कि हर एक फिंगर को लपेटते थे, एंड टू, और अंगूठे को सेपरेटली, मतलब अलग अलग, यानी पहले उसकी उंगलियों को अलग अलग लपेटते थे, फिर उसके अंगूठे को, कभी यहाँ तक किया ऐसा। ठीक है। बिफोर रैपिंग द एंटायर हैंड और फुट, यानी कि बिफोर मतलब पहले, रैपिंग मतलब लपेटने के, द एंटायर हैंड यानी पूरे शरीर और पैर को, यानी पूरे शरीर और पैर को लपेटने से पहले जो पैर और अंगूठे हैं उसको अलग अलग लपेटते थे कभी कभी। ठीक है। यहाँ तक कि ऐसा भी करते थे। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डेड फ्रॉम मिस हैप इन आफ्टर लाइफ, ये भी अजीब है। इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, टू प्रोटेक्ट द डेड, यानी डेड बॉडी को, ये जो डेड है यहाँ पे नाउन है। ठीक है। आर्टिकल आया हुआ है। कह रहा है कि डेड यानी डेड बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रॉम मिस हैप, किसी मुसीबत से, इन आफ्टर लाइफ यानी कि जो मर गया है उसके बाद जो जीवन है उसमें, एमुलेट्स वर प्लेस्ड, एमुलेट्स मतलब ताबीज से होता है, किससे? ताबीज जो पहनते हैं ना, एमुलेट्स वर प्लेस्ड, ताबीज रखी जाती थी, एमंग द रैपिंग्स, यानी जो लपेटा गया उनके बीच में ताबीज रखी जाती थी, एंड और प्रेयर्स एंड मैजिकल वर्ड, और जो प्रार्थना होती है और जो मैजिकल वर्ड्स है रिटन, वो लिखे जाते थे ऑन सम ऑफ द लिनन स्ट्रीप्स, यानी जो लिनन पट्टियां हैं उस पर, यानी कुछ उसमें लिनन पटरियों पर हम प्रेयर लिखते थे, मैजिकल वर्ड्स लिखते थे। ठीक है। देखते हैं कुछ वर्ड इसमें आए हुए हैं, उसको कवर करते हैं थोड़ा सा। रिकॉग्निजेबल मतलब पहचाने लायक। संकेन मतलब तो आपको पता ही, एक होता है डूबना, यहाँ पे संकेन मतलब पिचका हुआ। ठीक है। जैसे इंटरनल पार्ट्स निकाल लेने के बाद बॉडी थोड़ी पिचक जाती है, उसको कह रहा है, उसको भरते थे। ठीक है। उसको लिखा है। मिस हैप मीन्स क्या होता है? कोई मुसीबत, कोई दुख तकलीफ। ठीक है। एमुलेट्स अच्छा वर्ड था, ताबीज जिसको बोलते हैं। यहाँ पे रैपिंग्स क्या है? नाउन है। ठीक है। एमंग द रैपिंग्स, यानी जो रैपिंग्स है, जो लपेटी हुई चीजें हैं उनके बीच में। चलिए आगे देखते हैं। अभी लास्ट स्लाइड है, इसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा। कह रहा है ऑफन मतलब हमेशा, द प्रीस्ट प्लेस्ड अ मास्क ऑफ द पर्सनस फेस बिटवीन द लेयर ऑफ हेड बैंडेज। कह रहा है ऑफन मतलब प्रायः, प्रीस्ट प्लेस मतलब रखते थे, अ मास्क ऑफ द पर्सन फेस, यानी कि एक व्यक्ति के चेहरे का मास्क। कह रहा है कि जनरली जो पुजारी होते थे एक व्यक्ति के चेहरे का मास्क रखते थे बिटवीन द लेयर्स ऑफ हेड बैंडेज, यानी जो हेड बैंडेज था, यानी जो सर पे पट्टियां बंधी होती थी उसके लेयर्स के बीच में एक ह्यूमन का चेहरा का मास्क रख देते थे। ठीक है। एट लास्ट, लास्ट में क्या होता था? द प्रीस्ट रैप्ड द फाइनल क्लोथ, अंत में पुजारी लास्ट कपड़ा बांधते थे, और श्राउड, श्राउड मतलब जिसको हम कफन बोलते हैं। ठीक है। इन प्लेस, उस जगह पे, एंड सिक्योर, और उसे सुरक्षित करते थे, विथ लिनन स्ट्रिप, लिनन की पट्टियों से। कह रहा है लास्ट में यानी आखिरकार पुजारी आखिरी कपड़ा बांधते थे, और जिसे हम कफन भी बोलते हैं, फाइनल क्लोथ बोलो या फिर श्राउड बोलो, इन प्लेस यानी जहां पे रखना है, एंड सिक्योर्ड इट विथ लिनन स्ट्रिप, और इसे लिनन की पट्टियों से सिक्योर करते थे, सुरक्षित करते थे। द ममी वॉज कंप्लीट, अब जो डेड बॉडी वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। ममी का मतलब डेड बॉडी, ऐसी डेड बॉडी होती है जो प्रिजर्व्ड करने के लिए रख दी गई है। प्रिजर्व से पहले वो ममी नहीं है, ममी तब है जब उस पर लेप लगा के अच्छे से उसको रख दिया गया है काफी दिनों के लिए। ठीक है। इट वॉज देन प्लेस्ड इन द टॉम, इसके बाद इसको प्लेस किया जाता था इन द टॉम मतलब कब्र में, अलोंग विथ फूड, फूड के साथ, फर्नीचर्स यानी कि फर्नीचर के साथ, वेसल्स बर्तनों के साथ, परफ्यूम के साथ, ज्वेल्स ज्वेलरियों के साथ, एंड अदर थिंग्स और दूसरी चीज़ों के साथ, रिक्वायर्ड इन आफ्टर लाइफ, जो
आफ्टर लाइफ जरूरी होती है, ठीक है। देखो दोबारा देख लेते हैं। इट वॉज देन प्लेस्ड इन द टॉम, इट वॉज देन प्लेस्ड, तब इसे रखा जाता था, इन द टॉम, कब्र में, अलोंग विथ फूड, फूड के साथ, फर्नीचर के साथ। वेसल, वेसल का मतलब एक तो जहाज भी होती है, बड़ी नाव को भी वेसल्स बोलते हैं, और एक दूसरा बताया जो बर्तन होता है जैसे पानी पीने के लिए, ठीक है। परफ्यूम भी रखते थे, ज्वेलरी भी रखते थे, और दूसरी चीजें भी रखते थे, रिक्वायर्ड इन द आफ्टर लाइफ, मतलब जो मरने के बाद उनको जरूरी होती थी, ठीक है। देखते हैं वर्ड, वर्ड तो कुछ है नहीं, रैप यहाँ पे वर्ब। श्राउड एक वर्ड आप याद कर सकते हैं, इसका मतलब होता है कफन, ठीक है। टॉम मतलब कब्र होती है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस में। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ, 4 क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ममीफिकेशन वाज डन टू, यानी ममीफिकेशन किया जाता था, टू मतलब किस लिए किया जाता, क्या पर्पस था उसका, ठीक है। आपको ममीफिकेशन से पहले आपको ममी वर्ड क्लियर हो गया होगा। ममी मतलब होता है डेड बॉडी, ऐसी डेड बॉडी जिस पर लेप लगा के उसको प्रिजर्व कर दिया गया हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ममी। यानी कि डेड बॉडी को रखने का जो प्रोसेस था, क्यों रखते थे, ठीक है। कह रहा है स्टडी द कॉज ऑफ डेथ, प्रिजर्व डेड बॉडीज इन लाइफ लाइक मैनर, परफॉर्म रिचुअल्स एंड प्रेयर, टेस्ट द ड्राइंग प्रॉपर्टीज ऑफ नेट्रॉन। मोमिफिकेशन क्यों करते थे, क्योंकि वो चाहते थे जो डेड बॉडी है वो एक जीवित तरीके से काफी दिनों तक रहे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। इस आप जो पूरा पैसेज पढ़े तो ऐसा कहीं नहीं आपको समझ में आएगा कि वह डेथ का कारण जानने के लिए करते थे। प्रिजर्व डेड बॉडी इन ए लाइफ लाइक मैनर, परफॉर्म रिचुअल एंड प्रेयर, ऐसा भी नहीं कि वो उनके रिचुअल करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए ममिफिकेशन करते थे, और ऐसा भी, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, प्रिजर्व डेड बॉडीज इन अ लाइफ लाइक मैनर, ठीक है। अब आपके जो 4 क्वेश्चन है उसका जवाब आप कमेंट में देंगे, उम्मीद करता हूँ ढेर सारे लोग देंगे। आपके पॉजिटिव कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि मुझे टाइम बहुत कम मिल पाता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए वीडियो लाया जाए रेगुलर बेसिस पे, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है, और ज़्यादातर कमेंट पॉजिटिव आते हैं, काफ़ी मुझे खुशी मिलती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई वॉज द नॉलेज ऑफ एनाटोमी इम्पोर्टेंट फॉर द प्रीस्ट। कह रहा है पुजारियों के लिए जो एनाटोमी है, यानी जो मानव संरचना है, उसका ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण था। अब आप चारों ऑप्शन को रीड करेंगे और बताएंगे, ठीक है, क्यों जरूरी था, बताया गया था। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इनिशियल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ममीफिकेशन, यानी ममीफिकेशन की प्रक्रिया में इनिशियल मतलब पहला स्टेप क्या था। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे, उसका जवाब कमेंट में देंगे, ठीक है। कह रहा है हुक्ड इंस्ट्रूमेंट वर इंसर्टेड थ्रू द नोस्ट्रिल टू एक्सट्रैक्ट द, कह रहा है जो हुक्ड इंस्ट्रूमेंट था जो इंसर्ट किया जाता था थ्रू द नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के जरिए, टू एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए, क्या कौन सा पार्ट निकालने के लिए करते थे, या मुझे लग रहा है तुरंत कर लेंगे आप, लीवर, ब्रेन, हार्ट या फिर लंग्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट बरीड विद द ममीज, यानी ममीज के साथ क्या नहीं दफन किया जाता था। एमुलेट्स, परफ्यूम, इम्बामर्स या फिर कैनोपिक जार। इन चारों में से कौन सी चीज ऐसी है जिसको हम ममीज यानी डेड बॉडी के साथ दफन नहीं करते थे उनकी कब्र के साथ, ठीक है, कब्र में। तो आप बताएंगे 4 क्वेश्चंस के जवाब। चलिए उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ समझ में आ रही होंगी, अगर कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा लाइक भी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।